जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी आप? जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि जी आपका वीज़ा लग गया। जी, बहुत शुक्रिया सर, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। नहीं, ये अल्लाह की मर्जी होती है और आपके नसीब की बात है सारी। हम सिर्फ वजह जी ही बनते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला भी फिर वसीले बनाता है ना इंसानों के जरिए ही। जी। अभी ना आपने एक तो हमने मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है। जी जी बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं, डर होता है, बहुत कुछ होता है। तो मैं एक तो इसमें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, अपना नाम वगैरह कुछ भी। ठीक है। जी जी जो भी जी अपना एड्रेस कुछ भी आपने नहीं देना। मैं पूछूंगा भी नहीं। जी तो जी। आज जो डेट है वो 15 है जुलाई 2025। और कल आपका आया था डिसीजन या जी परसों आया? जी, नहीं निकाल आया था 14th of July। ठीक है। अच्छा, ये कितने दिन बाद आपका डिसीजन आया? मुझे लग रहा है कि बहुत लेट हुआ है आपका। जी सर बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैंने दिसंबर में एप्लीकेशन दी थी। हम्म। अ, जनवरी में आपको पता है 30 जनवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ था, और आप खुद ये देख लें 5.5 माह बनते हैं। और हाँ। टोटल जो है वो 7.5 माह लगा है। मुझे क्योंकि जब आपके हस्बैंड का मैसेज कल आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि ये इतना लेट क्यों हो गया है। और अभी तक मुझे यही था कि आप चले गए हैं और सारा आपका कंप्लीट हो गया ये। जी जी, और आपको पता है कि हमने इनसाइड से अप्लाई किया था। तो हम्म। इन का टाइम जो लोग पाकिस्तान में या इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है। बट लेकिन हमारा तो कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया। नहीं तो यहाँ से अप्लाई करने का फायदा क्या? यूके से। नहीं, इनसाइड, हाँ इनसाइड से लगता है ज़्यादा टाइम। ठीक है। जी। सही है वो। ये इनकी कोई पॉलिसी की मुझे समझ नहीं है, हालांकि इनसाइड कम लगना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा लेते हैं टाइम। शायद बाकी। सर चेक्स ज़्यादा होते हैं ना, आप ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहे होते हैं और आपके सारे चेक्स उनको इनसाइड में ढूंढने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। अच्छा, आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन आपको कहीं से कोई खबर आई थी कि कॉल्स आई हैं, वेरिफिकेशन हुई हैं? नहीं सर, ऐसी तो मैंने जहाँ के भी जैसे एक्सपीरियंस वगैरह ऐड किए थे तो कोई ये चीज़ तो नहीं मुझे पता चली कि कहीं से उन्होंने कंफर्म किया हो। पाकिस्तान बल्कि में टफ है आजकल, बहुत ज़्यादा हो रही है वेरिफिकेशन। जी ऐसे ही है। लेकिन सर ये कि इवन मुझे तो इंटरव्यू के बाद कभी कोई ईमेल भी नहीं आई। जैसे कि हमने एज अ फैमिली अप्लाई किया था, तो मेरे बेटे को ईमेल आ जाती थी कि आपकी मदर का जो डिसीजन है वो अंडर प्रोसेस है। एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही हम उनका डिसाइड करते हैं, तो फिर आपको भी कुछ उसको कोई 20 के दिन के बाद वो एक ईमेल भेज देते थे। और मेरा और वैसे ख्याल है कि ये इस वजह से है कि उनके पास ऑलरेडी आपके सारे रिकॉर्ड होते हैं वहाँ, जब आप किसी भी कंट्री में होते हैं ना, जी तो उनके पास होता है रिकॉर्ड। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ, तो इस वजह से उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हाँ आपका था बुक कीपिंग का। जी बिल्कुल ऐसे ही बुक पर। तो ये कौन सी आपने लैंग्वेज को इंतखाब किया था, उर्दू थी कि इंग्लिश थी? नहीं सर, मैंने तो इंग्लिश ही किया था, क्योंकि वो मैंने ये आपको ज्वाइन करने से पहले ही मुझे ईमेल आ गई हुई थी ना, तो मैंने उनको फिर अप्लाई में इंग्लिश ही कह दिया था। ठीक है, और ये भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी उर्दू वालों का हमने सुना है, इंग्लिश वालों का। तो ये हालांकि मिक्स ही हम सबकी स्टोरीज डाल रहे हैं ताकि उनको जी पता चले। इंग्लिश और उर्दू सारे ही मतलब हो जाते हैं क्लियर। डिपेंड जी करता जी है आप क्या जी दें। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप, चलो आपके पास तो ऑप्शन नहीं था ना, इस वजह से आपने इंतखाब किया इस जबान का। नहीं सर, मेरे पास भी ऑप्शन था। ठीक है। जी ऑप्शन तो होता है, ईमेल वो सेम ही होती है जो इंटरनेशनल लोगों को आती है और जो इनसाइड कंट्री के लोगों को आती है। तो उसमें से आपने खुद ही चूज करना होता है। तो मैं फिर, क्योंकि अब हमें इतना अरसा हो गया ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे रहते हुए 3 साल हो गए हैं। जबान आती है तो इस वजह से। जी, तो फिर मैंने वो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश ही प्रेफर कर दी थी। उसके बाद मेरा राब्ता आपसे बाद में हुआ है। और मैं ये बात सोचती थी कि आपके इंटरव्यूज वगैरह में जैसे मैं स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज देखती थी लोगों की कि हाँ उर्दू किया था, तो मेरे भी माइंड में ये आता था। हाँ हाँ। हाँ, शायद कोई मसला ना बन जाए इंग्लिश में। कि जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये कितने टाइम का आपका इंटरव्यू हुआ था? सर मेरा टोटल 20 मिनट्स का इंटरव्यू था। मेरे ख्याल से मैंने उसी दिन बता दिया गया था कि अगर इतना काम है तो आपका लग जाएगा वीज़ा। जी जी ऐसे ही है। आपने दोनों चांसेस थे ना, बात हुई थी जब मेरे हस्बैंड की, तो हमें डाउट था कि मैं खुद बहुत डरी हुई थी कि 20 मिनट्स था। बट आई एम श्योर कि जो क्वेश्चंस आपने मुझे कराए थे
और जो तैयारी कराई थी और जिस पैटर्न से करवाए थे, हम्म। ट्रस्ट मी, उसी पैटर्न से आए हैं और उसी तरह उसने वो क्वेश्चंस मुझसे ना पूछे हैं। हम्म। और ये तो फिर वो आपके लिए रिहर्सल हो गई थी ना, मतलब एक किस्म की वही हाँ जी बिल्कुल। कि वहाँ और उसने कोई 10 सवाल किए थे और उनमें से कुछ 2 सवाल ऐसे थे कि उनका मुझे आंसर नहीं आता था और वो हमने तैयार भी नहीं किए हुए थे। बट मैंने उस पे भी जो मुझे बेहतर लगा, क्योंकि तैयारी इतनी ज्यादा क्वेश्चंस किए हुए थे, तो हम्म। उसमें से फिर मैंने मिक्स आंसर दे दिया था। तो बाकी सारे क्वेश्चंस वही थे जो उन्होंने तैयार कराए हुए थे। और एक क्वेश्चन वो था कि जो मैंने एक दिन पहले अपने कंसल्टेंट से पूछा था, वो कोई टैक्स से रिलेटेड था। और क्या? उनसे एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन इंटरव्यू में उसने एंड पे वो क्वेश्चन मुझसे किया। और उसके बाद जस्ट 20 मिनट्स में उन्होंने इंटरव्यू वाइंड अप कर दिया। बाकी सारे क्वेश्चंस वही थे जो आपने मुझे तैयार करवाए हुए थे। असल में इसमें ना वो एक दो क्वेश्चन रह ही जाता है उसमें, ये वैट का और पाकिस्तान कि इंडिया का भी डिफरेंस है, उधर यूके का भी डिफरेंस है। तो उन्होंने वैट का किया था कि मतलब लाइक जनरल वैट जो है यूके में कितने परसेंट होते हैं। हाँ, ये तो वो, परसेंट में आ जाता है फर्क, और आपको अपडेट रहना पड़ता है इसमें, तो इसका इतना इशू नहीं होता। जी अच्छा, 20 क्वेश्चन। अच्छा, वो जो बंदा था जिसने इंटरव्यू लिया उसका बिहेवियर कैसा था ओवरऑल? सर, क्योंकि मैं 15 मिनट्स पहले ही ज्वाइन करके बैठ गई थी। आपको पता है जैसे इंटरव्यू से पहले एक एंजाइटी तो सबको होती है। हाँ जी। तो नर्वस थी और कुछ मुझे ये, आप यहाँ पे सब कहते थे कि इनसाइड में तो इंटरव्यूज नहीं आते। तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल था कि पता नहीं होगा कि नहीं मेरा होगा। क्यों आ गया? अगर आया भी तो मेरा क्यों आ गया? शायद कोई तो मसला है, कुछ शक है। जी जी, सही था। तो क्योंकि मैंने डिपेंडेंट से स्किल्ड वर्कर पे मूव किया ना, तो ठीक है। उस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद इस वजह से है। तो बड़े माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे, उसने जैसे ही मैं 15 मिनट पहले बैठ गई थी और वो कॉल पे आया ना, उसने मुझे बोला, वीडियो कॉल मैं ऑलरेडी ऑन थी, उसने अपनी ऑन नहीं की थी इंटरव्यूअर ने। हाँ, वो नहीं करते। उन्होंने, जी, पहले उन्होंने जनरल क्वेश्चंस ही किए थे, लाइक यहाँ से रिलेटेड कि आप किधर रहती हैं, कैसे आएंगी, कैसे जाएंगी, ठीक है। आपके, मेरे बेटे के बारे में क्वेश्चंस किए थे, मेरे हस्बैंड के एक दो सवाल किए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह। क्योंकि पाकिस्तान से शायद वो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं ना कि आपको कौन फैसिलिटेट करेगा ये वो। साइड में थोड़ा सा होता है। जी, तो उन्होंने 10 मिनट्स मेरे से जनरल क्वेश्चंस किए थे और बाकी 10 मिनट्स उन्होंने एकेडमिक क्वेश्चंस किए थे। और वो इंटरव्यू बहुत नाइस था। और उसने बहुत इजी सा मुझे जैसे एनवायरनमेंट दिया था एक। तो हम्म। इवन एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अड़ रही थी या इस तरह मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, तो उसने खुद ही वो जवाब बता दिया कि ये जवाब कहना चाह रही हो। एक सॉफ्टवेयर के बारे में था, तो वो जैसे बंदे को एंग्जाइटी में भूल जाता है एक सॉफ्टवेयर का नाम। वो तो मतलब उसने खुद, समझ रहा था आपकी साइकी को कि ये इस वक्त परेशान है इंटरव्यू की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो सर अगर क्वेश्चंस मैंने तैयार ना किए होते तो मैं तो, मेरी तो फील्ड भी नहीं थी। और इट वाज इम्पॉसिबल कि मुझे कुछ पता होता। एंड अब मुझे इतना पता है कि कोई पूछे तो मैं कहती हूँ कि हाँ मुझे तो बहुत कुछ पता है अब। हाँ, वो नॉलेज आ गया ना, आपने सीख लिया, जी समझ आ गई। अच्छा, जी एक बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आती लोगों की, लोगों को पता भी नहीं होता चीज़ों का, मशवरे देते हैं। खास तौर पर अभी मुझे कई बंदे पूछते हैं जी, इन साइड वालों के इंटरव्यू नहीं होता, या इन साइड वालों के और इंटरव्यू होते हैं, आप किस तरह करवाएंगे? मैं बहुत सारे इनसाइडर को करवा चुका हूँ, वो तकरीबन जी सबके वीजा लग गए हैं। ठीक। जी सर, इंटरव्यू तो देखें, एकेडमिक क्वेश्चंस तो इनसाइड है या आउटसाइड है वो तो सेम होंगे। जो हम्म। कुछ जनरल क्वेश्चन होते हम्म। हैं वो डिफरेंट होते हैं इनसाइड के और आउटसाइड के ना। हाँ। नहीं, लेकिन मैं ये बंदे मशवरे देते हैं ना, आप आपको भी कई लोगों ने बात की होगी, नहीं आपका कोई ये मसला हो गया, आप ऐसा कर लो, आप ये एक्सपीरियंस लगा लो, आप ये बात कर देना, आप ये चीज़ मेंशन कर। ये बहुत सारा ये मसला है, जी और बिल्कुल सर, उनकी टू बी बातें वेरी, लॉजिकल भी लग रही होती हैं, जो जी बंदा बिल्कुल। आपको मशवरा दे रहा होता है। जी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैंने कोई एक्सपीरियंस लेटर कुछ भी अटैच नहीं किया था। जिन्होंने मेरी एप्लीकेशन फाइल की थी उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने, शायद उनको जो बेहतर लगा। तो हाँ। ऑब्वियसली वो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं हमसे। तो अब फिर जब आपने मुझे सजेशन दी तो वो बिल्कुल आपके ही सजेशन के अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू ने ये किया था कि तुम्हारी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, आई एम स्टिल कंफ्यूज, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाई थी उस टाइम। तो हाँ। उसने कहा ठीक है, तो हमें इस ईमेल पे सेंड कर देना। और वही आपके वाली बात की आपने बोला था, वो लोग नहीं लेते होते ना, वो कहते हैं कि जरूरत नहीं है। बट हाँ।
फिर मैंने वही आपके वाली बात आपने कहा था बट आपने देने हैं, तो मैंने उससे कहा कि मैं आई वांट टू सेंड यू ना। तो उसने कहा ठीक है, ये जिस ईमेल पे आपने लैंग्वेज प्रेफरेंस बताई है उसी पे आप ये भी आप हमें सेंड कर दीजिएगा। हम्म। अब वो एक टिप काम आ गई ना। देखें, मतलब आपको ट्रेनिंग का फायदा ये होता है, कहीं एक चीज भी आपको मिल जाती है, चाहे आप एक्सपर्ट हैं, जो जानते हैं सब कुछ, तो वो आपको काम दे जाती है। अगर आप ना करती शायद इसके इतराज लगा देता वो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो जिस तरह आपने सर मुझे गाइड किया था उसी पैटर्न को मैंने फॉलो किया। और माशाल्लाह आपकी गाइडेंस से ही तो, अगर मैं वही बात आपको बता रही हूँ कि जिस दिन हमें इंटरव्यू की कॉल आई है, हाँ वी वर सो मच स्ट्रेस्ड कि ये क्या हो गया, शायद हमें वापस जाना पड़ जाएगा। तो वो बस अल्लाह ताला वसीला बनता है, इंसानों को बना देता है वो। तो यूट्यूब सर्च करते हुए मेरे हस्बैंड को आपकी वीडियो मिली, तो वो कहते हैं कि जब मैंने सर की स्टोरीज देखी तो मुझे ऐसे हुआ कि जैसे यही बंदा है जो हमें पास कराएगा। और हम्म। रियलिटी भी ऐसी ही है कि आप अगर ना तैयारी कराते तो शायद आज ये सब ना होता। दैट वाज इम्पॉसिबल। चलो, वो एकदम से बंदे को लगता है कि हर चीज खत्म हो जाएगी जब ये इस तरह का सीन बन जाता है। तो वो जी जो जी। भी सोची होती है। जी जी। अच्छा, ये आपको इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी क्योंकि आपकी ये फील्ड नहीं थी? जी बिल्कुल, मेरी फील्ड से बिल्कुल ऑपोजिट था। बट आपकी ट्रेनिंग के बाद आई फील कि मुझे काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो गया जो कि मुझे शायद कभी होता भी ना अगर मुझे ये मेरे सर पे ना पड़ती या आप तैयारी ना करवाते। नहीं तो अगर आपकी फील्ड होती तो क्या आप तैयारी करती या छोड़ देती? नहीं सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी फील्ड है तो फिर भी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्योंकि जब आपने पढ़ा होता है तो उस टाइम कोई और टाइम होता है ना, उस टाइम ईयर्स का फर्क होता है, जब लेटेस्ट लोग आते हैं उनके पास लेटेस्ट नॉलेज होता है। और जो नॉलेजेबल लोग होते हैं जब आपको वो ट्रेन करते हैं तो फिर वो चीजें डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं ना। हम्म। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने किसी और से भी हेल्प लेने की कोशिश की, किसी से मशवरे लिए? लोगों ने क्या मशवरे दिए थे आपको जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी? नहीं सर, मैंने किसी से वैसे हेल्प नहीं ली। लोग तो बहुत सारे मशवरे देते हैं, वही बात के इनसाइड के लिए तो प्रॉब्लम है, आपका तो एक्सेप्ट नहीं होगा, आप डिपेंडेंट से स्किल्ड वर्कर पे गई हैं। हम्म। तो ऐसे होता नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आए थे, ठीक। तो मसला हो जाएगा। तो आपकी तो डिग्री भी रिलेट नहीं करती। वो बट PSW लेकिन पे थे आप पहले? जी जी, PSW पे थे हाँ। एग्जैक्टली। ये हाँ, लोगों अपनी तरफ से लोग फतवे देते हैं, खुद से सोचते हैं ऐसा होगा जी होगा, इस तरह इतराज लगाएंगे। तो वो फिर बिल्कुल है। ऑलरेडी मोरल डाउन होता है, तो आप क्या करेंगे उसमें? जी सर, अगर आप जो तैयारी कराते हैं अगर वो कोई बंदा अच्छे तरह से तैयारी कर लेना, ये नहीं कि मैं यूके रहती हूँ तो मुझे उनका ज्यादा समझ आ गया था या मुझे एक्सेंट का पता लग गया था, नो। मैं भी कंफ्यूज हुई थी सवालों में और मैंने उन्हें रिपीटेडली बोला भी था कि कैन यू से अगेन फॉर मी। और हम्म। उस इंटरव्यू ने बहुत अच्छे से बोला था। और क्योंकि मुझे जवाब आते थे, आपने ट्रेनिंग की हुई थी या आपने सारे सवाल मुझे बताए हुए थे, जो जो भी तैयारी आपने कराई थी ना सर, ट्रस्ट मी कि मुझे सारे सवाल उसने उसमें से किए, बस एक दो कोई क्वेश्चन ऐसा था उनकी टर्म्स डिफरेंट थी। बट क्योंकि तैयारी इतनी वास्ट हुई हुई थी तो उसको भी मैं कवर अप कर गई थी। ये मैंने आपको बताया, बुक कीपिंग का रोल ना, ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। मैंने एक इंडियन लड़की को करवाई थी तैयारी, और उसकी जी जी। थी, मैंने उसको बहुत ज़्यादा तैयारी करवाई। हालांकि वो जी इंग्लिश अच्छी जानती थी, हाईली क्वालिफाइड लड़की थी वो। और मैं अभी बात शुरू करता था तो वो मुझे ऑलरेडी बता देती थी आंसर, उससे भी ज़्यादा जो मेरे पास जवाब था या नॉलेज था, उससे भी ज़्यादा वो जी। मुझे बताती। लेकिन जी जी। उसके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो इंटरव्यू में गई तो दो क्वेश्चन उसको नहीं आए, आंसर उसको। जी जी। ठीक है, तो ये आप कवर नहीं कर सकते हर चीज को, एक दो का वो मार्जिन वैसे भी देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। पता होता और है कि बंदा नहीं वो कर कर, सकता इतना। एक दो क्वेश्चंस इसलिए भी करते हैं कि दे वांट टू चेक कि अदर इट्स फेक और ओरिजिनल, इस चीज को भी वो देखते हैं कि इसने हाँ, बिल्कुल ही तो नहीं लगाया हुआ नहीं सवालों को। मुंह से तो नहीं, कॉमन सेंस से तो नहीं जवाब दिए जा रहे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। अदरवाइज बाकी तो सब बहुत अच्छा था, जिस जिस तरह आपने मुझे बताया मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया। अच्छा मिस, यहाँ आप कोई सुनने वालों को टिप वगैरह देना चाह रही हो, खास करके बुक कीपिंग वालों को, या जी कोई भी आके इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करें या क्या करें टाइम सर। अप? और खास तौर पर जो आपने इंतजार किया ना, वो बड़ा जरूरी बताना है कि आपकी क्या हालत है।
लॉन्ग यार सर, उसमें हमने जो पहली बात तो मैं इंतजार की करूंगी कि इंतजार की घड़ी तो इतनी लंबी थी कि पिछले 2-4 दिन से है वो टोटली होपलेस कि हमारा नहीं आना। सारी दुनिया का आ जाना है, सबने कामयाब हो जाना है, हमारा नहीं आना। तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए ना। तो और कुछ माँ बाप की दुआ, क्योंकि सब लोग पाकिस्तान में इतनी दुआ कर रहे थे, शायद उनकी दुआओं से ही आप हमें मिले और आगे सारा प्रोसीजर हुआ। और इस टाइम ड्यूरेशन के मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पेशेंस रखें। लोग क्या करते हैं कि ईमेल्स करते हैं अपनी फाइल को चेक परस्यू करने के लिए ना, तो हाँ आप वो करें, क्योंकि जितना आप सुकून से बैठेंगे आना तो है ही है। अगर आपका डिले हो गया है तो उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी आपके चेक्स हो रहे हैं, तो वो अगर हम उनको ईमेल करेंगे तो ऑब्वियसली देखिए उनके पास अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं कि भाई इसको इतनी इमरजेंसी क्यों है, इतना सब जल्दी क्यों। तो पेशेंस रखें। और दूसरी बात मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि बस आप पे ट्रस्ट करें। और वाकई ये बात सही है कि जो सर आप तैयारी कराते हैं वो कोई बंदा नहीं करा सकता। मैंने लाइक बहुत शुरू में जब मुझे पता चला था कि इंटरव्यू है तो आई वाज लाइक कि मेरी तो फील्ड ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर जब आपने तैयारी कराई तो बहुत मुझे हेल्प मिली। इवन मेरे भाई जो हैं सर, वो उनका जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे, वो भी माशाल्लाह पीएचडी हैं। हम्म, तो पोस्ट डॉक भी उन्होंने अमेरिका वगैरह से की हुई है, तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्होंने भी एक दिन मुझे बीच में ट्राई कराई तैयारी कराने की, लेकिन मैंने उनकी बात को भाई करके बड़े करके जी जी कर दिया। बट मैंने आपके ही क्वेश्चंस को फॉलो अप किया कि जिस तरह आपने बताया है, उन्हीं ठीक। क्वेश्चंस को मैं जो है ना वो फॉलो किया, और वैसा वैसा ही इंटरव्यू हुआ। और मैं शॉक हूँ कि पता नहीं आपके पास क्या जादू है कि नहीं, सवाल बस ये से ना, भी ये अल्लाह ताला हैं। की तरफ से होता है कुछ समझाने की, वो कुछ किसी को पता होता है कि बात कैसे समझानी है। बाकी जो जी बड़े जी लोग बैठे हुए हैं बात समझाने का। और दूसरा जो सबसे बड़ी आपकी कामयाबी, वो आपके हस्बैंड, जिन्होंने आपके लिए जी इतना, बिल्कुल। मैं सही बात कह रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ इन टच रहे हैं, पता नहीं कितनी दफा उन्होंने बात की। आपने जी तो इतनी नहीं की थी जितनी उन्होंने की। तो यही जी कामयाबी बिल्कुल। होती है, मर्द के लिए औरत और औरत के लिए मर्द। तो जी बिल्कुल। वाकई काबिल तहसीन है, उन्होंने बड़ा काम किया आपके लिए। जी सर बिल्कुल, ये तो है। बाकी मैं यही कहूंगी कि आपको मैं रेफर भी बहुत सारे देखे, मैं बल्कि कल भी सोच रही थी कि बहुत लोग ग्रुप्स में परेशान हैं, यूके में भी आपको पता है चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, रूल्स वगैरह। तो लोग बड़े वरीड हैं, और इनसाइड में भी स्पेशली लोग इंटरव्यूज के लिए बहुत वरीड हैं। वो नो डाउट एक एंग्जाइटी होती है, एक प्रेशर होता है इंटरव्यू का, वो हर इंसान पे ही होता है। लेकिन इंटरव्यू इतने अच्छे हैं कि वो आपको बहुत रिलैक्सिंग माहौल देते हैं कि आपको ये फील भी नहीं सारे अच्छे होता। नहीं होते, यहाँ इख्तलाफ में कोई सारे अच्छे नहीं हैं। ये आपको अच्छा लग, हो ये सकता। बड़े बड़े बुरे लोग हैं इसमें इंटरव्यू लेने वालों में। जी जी सर, ये बात भी आपकी ठीक है, समहाउ ऐसे भी होते होंगे बीच में। हाँ, मैंने, लेकिन क्योंकि मेरा तजर्बा है, ये बंदे को हाँ, कंफ्यूज कर देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं उनके साथ। जी कुछ सर वो आपके पास अगर नॉलेज भी है तो फिर भी समहाउ वो इंटरव्यू किसी बात पे कन्विंस हो भी जाता है। लेकिन वो ही मैं बात फिर वही करूंगी कि जो आप तैयारी कराते हैं अगर कोई वो तैयारी करे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते, लेकिन आप पे ट्रस्ट करके अगर लोग तैयारी करें तो वो जरूर कामयाब होंगे। और हाँ, सबसे ये अच्छी अपनी सोच है। जी अब देखें, मैंने तकरीबन 3-4 महीनों से हमारा एक भी रिफ्यूज़ल नहीं आया जो तो जी इंटरव्यू जी की करवाई है। तो जी जी मैंने सैकड़ों के हिसाब से लोगों को तैयारी करवाई है। मतलब हर बैच में मेरे तकरीबन 5-7 कम से कम होते हैं। जी जी 4 से 5 दिन ट्रेनिंग होती है। तो एक का भी रिफ्यूज़ल नहीं आया। और जो है उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आके रिव्यू अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। और रिव्यू मैं जी अपने लिए नहीं करता, ये तो मुझे खुद स्टूडेंट कहते हैं, और बाज़ औक़ात मैं स्टूडेंट्स के लिए ही करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो फीस पे नहीं करना चाह रहे होते या कर नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि आपकी बातों से उनको फ़ायदा हो जाए, आपसे जी वो। जी। और सर अगर आप तैयारी कराते हैं आई थिंक सो आपकी फीस तो बहुत थोड़ी है। पाकिस्तान में तो अब आप बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं इस तरह की तैयारी कराने के लिए। हाँ, लेकिन हमने वो एक रखी हुई है कि ना ज़्यादा तो ना कम, दोनों। हाँ लेकिन वो, और सर दूसरा आपका डिफाइन करने का तरीका बहुत अच्छा है। देखिए ना, आप एक्सप्लेन इतना अच्छा करते हैं चीज को कि वो इंसान के अंदर घुल के डल जाती है चीज, और आप उस चीज को आसानी से समझ जाते हैं। बहुत वही शुक्रिया। बात फिर ये आपका रिजल्ट जो आ गया ये बोल रहा है, अगर हम वैसे कहते रहते तो उसका फायदा ही नहीं था। एक जी बंदा जी नहीं, अगर उसको समझ आ गई तो इसका कि ठीक है। हमारी फैमिली के लिए देखें, जब आप पेरेंट्स आप बेहतर समझ सकते हैं कि सब लोग जो मेरा इंटरव्यू सुन रहे होंगे
वो समझ सकते हैं कि जब आप परदेश में आते हैं तो पेरेंट्स आपको बड़ी उम्मीदों के साथ बाहर के मुल्क में भेजते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि आप तो हमारी फैमिली के लिए इट्स अ बिग ब्लेसिंग, और मैं इंशाल्लाह आपको रेफर भी करूंगी, बहुत सारे लोगों को भी कहूंगी कि आंखें बंद करके, इवन मेरी एक दोस्त है उसने भी रिसेंटली अप्लाई किया था, तो उसका तो चले इंटरव्यू नहीं आया ना, हम्म। उसको भी एक ईमेल ऐसी आई थी कि जिसके बाद कहते हैं, मुझे भी वो ईमेल आई थी कि आपका केस में थोड़े इश्यूज हैं तो वो डिले है। तो उसके बाद नेक्स्ट कुछ दिनों बाद इंटरव्यू की थी, तो वो परेशान थी कि मैं तो इंटरव्यू नहीं, मैंने कहा, मैंने उसे ये बोला था कि तुम इंटरव्यू को टेंशन ना लो, वो एक बंदा है, इंटरव्यू तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम नहीं आई इंटरव्यू की ईमेल, लेकिन आप पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, और मैं ये कहूंगी कि यू आर द बेस्ट मेंटर। बहुत शुक्रिया आपका। बस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जिस मकसद के लिए आप गए हैं। तो आमीन। ये भी दुआ कीजिएगा। तो बहुत बेशक। शुक्रिया आपका, यहाँ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। जी जी, इंशाल्लाह थैंक फिर कोई यू। मसले की बात हुई तो आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा कभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, जजाक। जज़ाकल्लाह है।